नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश से सबसे पहले आपको खबर बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश का शहडोल जिला एक बार फिर से भ्रष्टाचार के अजब गजब कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। पिछले साल आपको याद होगा कि इसी जिले में जल संरक्षण के नाम पर अफसरों की शाही दावत का एक बिल वायरल हुआ था, जिसमें साहब लोग 1 घंटे में 14 किलो ड्राई फ्रूट्स खा गए थे और 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर वाली चाय पी गए थे। अब उसी शहडोल समेत दमोह, रायसेन और सीहोर से तालाब निर्माण के नाम पर करोड़ों के घोटाले की बू आ रही है। आरोप है कि पुराने गड्ढों और हाईवे को खुदाई से बने गड्ढों को ही कागजों पर नया तालाब बताकर सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों रुपए साफ कर दिए गए। क्या है तालाबों के नाम पर हुआ ये गड्ढा घोटाला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है, इसकी बानगी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी कि डीएमएफ फंड के इस्तेमाल में साफ देखी जा सकती है। शहडोल जिले में साल 2022-23 की कार्य योजना में डीएमएफ मद से तालाब, घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण के 43 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, जिसके लिए 7 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत हुए। इनमें 24 नए तालाब बनाने का बजट ही 5 करोड़ 75 लाख रुपए था। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि एक तालाब की औसत लागत करीब 25 लाख रुपए है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि नए तालाब के नाम पर स्वीकृत आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स उन तालाबों पर मंजूर कर दिए गए जो सालों पहले से वहां मौजूद थे। हद तो तब हो गई जब हाईवे के किनारे मूरम निकालने के लिए खोदे गए गड्ढों को भी नया तालाब बताकर 25-25 लाख रुपए डकार लिए गए। हाईवे की खुदाई के दौरान सड़क किनारे करीब 2.5 एकड़ का एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन अधिकारियों ने उसी गड्ढे को कागजों में नवीन सरकारी तालाब दिखाकर करीब 25 लाख की राशि निकाल ली। वहीं बरना पंचायत में करीब 20 साल पुराने तालाब के लिए दोबारा बजट जारी किया गया और पुराने ढांचे को ही नवीन निर्माण बताकर 20,56,000 की हेराफेरी कर दी गई। जांच में सामने आया कि कई पंचायतों में पुराने स्ट्रक्चर्स और पहले से मौजूद गड्ढों को नया निर्माण दिखाकर सरकारी फंड का बंदरबाज किया गया। मामला तूल पकड़ते ही प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। शहडोल कलेक्टर का कहना है कि इसके लिए जिला स्तर पर टीम गठित की गई है, जो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड खंगाल रही है। डीएमएफ से हम लोग कोई पुराने तालाब नहीं बनाते हैं। सामान्यतः प्रयास होता है कि तालाब ऑलरेडी हम लोग अन्य योजना में बना चुके हैं और फिर भी कहीं आवश्यकता होती है तो विशेष परिस्थिति में जहां डिमांड हो लोकल स्थानीय तौर पर जनप्रतिनिधियों की, तो हम तालाब स्वीकृत करते भी हैं। लेकिन पुराने तालाब डीएमएफ से कभी नहीं बनाए जाते हैं और ये तालाब जो मेरे संज्ञान में आपने लाया गया है, इसको हम जिला स्तर से एक टीम बनाकर उसको हम जांच करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो सख्त कार्रवाई करेंगे। आजकल तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई, गूगल पे हम पुराना तालाब अभी देख सकते हैं। तालाब स्वीकृत हुआ है उसके पहले का डेटा हम देख सकते हैं, हम गूगल पे मिलता है हमको। और सामान्यतः हम सारे तालाब भी पिछले कई दिनों सरकार ने खसरों में एंट्री करा दी है, तो ये झूठ अगर कोई बोलने की कोशिश करे वो भी नहीं छुप सकता है, हमें मिल जाएगा। चुनावी सूबे में इस वाटर स्कैम ने अब सियासी पारा गरमा दिया है। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसे एमपी के संस्थागत भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताते हुए आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया है। देखिए, मैं समझता हूँ पंचायत ग्रामीण विकास के मंत्री भी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, क्यों इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ दीपाली रस्तोगी जी भी हैं, उन्हें सब पूरा संज्ञान है। ऐसे कौन लोग हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो जियो टैग के लगाने के पैसे लेते हैं और जो कागजों पे तालाब दिखाते हैं। ऐसे कई मामले आए, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना में आपने देखा कि किस प्रकार से एक रिपोर्ट आई थी जब जांच कमेटी की, तो सीएजी की रिपोर्ट के अंदर भी कई लाखों ऐसे घर थे, जो हजारों घर थे, जो 2 बार 4 बार बन गए। अब तालाब भी मैं समझता हूं कि अगर गहराई से अगर जांच कराएंगे, जैसे जल जीवन मिशन में भी इस प्रकार हो गई, तो पाइपलाइनें ढली नहीं,
वो करोड़ों रुपए निकल गया, हजारों करोड़। हमने विधानसभा में इस बात को उठाया था, कैलाश विजयवर्गीय जी ने आश्वासन दिया था हम जांच कराएंगे। क्या गांव-गांव के अंदर जो तालाब बने हैं, जो कागज पे बने हैं, क्या प्रहलाद पटेल जी, मुख्यमंत्री जी क्या जांच कराएंगे? और जांच की रिपोर्ट क्या आप विधानसभा में कब आएगी, ये भी स्पष्ट करें। वहीं दूसरी तरफ विभाग के मौजूदा मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मामले में संज्ञान तो लिया है, लेकिन पल्ला झाड़ते हुए ये भी साफ कर दिया है कि ये मामला उनके कार्यकाल का नहीं है, फिर भी वो इसकी जांच कराएंगे। मुझे लगता है कि 2022-23 की बात है वो। मैंने विभाग से कहा है कि एक बार उसको देखेंगे कि पिछले सरकार के समय का वो काम है, तो उस पर जो कार्रवाई होगी। अब जो चीज़ें रिपोर्ट में छपी हैं एक बार उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन शिपरी से जो हम लोगों ने देखा है तो अब ये बात है उसमें एक नई छपी है कि NHI के जो प्लानिंग के गड्ढे हैं उसको ही नाम पर निकाली है। अगर ऐसा होगा तो सख्त कार्रवाई होगी, कोई बचने का सवाल नहीं। सरकार को भी क्या जानकारी अखबार में जो पढ़ा है उतनी ही जानकारी है, बाकी उसके पहले ही आपने पूछ लिया हमसे, तो अधिकारियों से जानकारी के बाद बताऊंगा। पन्ना, कौवा सराय, इन सब जगहों पे जो गड्ढे हैं वो बहुत पुराने ये मुझे इस डिबेट में नहीं जाना है, इस डिबेट में मुझे नहीं जाना है। और क्योंकि अखबार में जो पढ़ा है वही मैंने आपसे कहा है। जानकारी जो अधिकारियों से आएगी उसके बाद मेरी तरफ से आप एक लाइन सुन लीजिए, अगर इसमें सच्चाई है तो कार्रवाई होगी, भले वो मेरे समय की नहीं है, मेरे समय के पहले की है, लेकिन कार्रवाई होगी। कहते हैं मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ के घोटाले वाकई गजब है। कागजों पर अस्पताल चलने की खबरें तो पुरानी थी, लेकिन सड़क की खुदाई से बने गड्ढे को ही तालाब बताकर लाखों का बिल पास करा लेना भ्रष्टाचार का एक नया और अनोखा शहडोल मॉडल है। अब देखना ये होगा कि गूगल डेटा और फाइलों की इस जांच से क्या सचमुच घोटालेबाज बेनकाब होंगे या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते के हवाले हो जाएगा। भोपाल से सत्येंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। तो शहडोल मॉडल पर अब सियासी संग्राम तेज हो चुका है और ये कब जाकर थमेगा या इसका पटक्षेप कब होगा, इसके बारे में अभी कुछ